T20 विश्व कप 2026 का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस हो चुका है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की जिम्मेदारी निजी आयोजकों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की थी। राज्य सरकार को कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी नहीं दी गई थी, इसलिए उस पर अव्यवस्था या प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाना सही नहीं है। T20 विश्व कप 2026 का खिताबी मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसा रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों का तांता लगा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का मुद्दा पहले दिन हंगामे की वजह बन सकता है। इतिहास में इससे पहले भी 3 लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन सभी प्रस्ताव खारिज हो गए थे। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष का यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन संसद में सियासी टकराव जरूर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं की उपलब्धियों और शक्ति का सराहना की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन और उद्यमिता के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनकर विकास में अहम भूमिका निभा रही है। अगर महिलाओं को अवसर और सहयोग मिले तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका, सशस्त्र बल, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी, कला और खेल, उद्यमिता जैसे कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला और संविधान के लोकतंत्र का अपमान बताया। यह लोकतंत्र के महान परंपरा का भी अपमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय के एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल गई थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम में उन्हें उचित सम्मान देने के बजाय टीएमसी ने उसका बहिष्कार किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी समाज साथी है और वह हमेशा आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण को लेकर चिंतित रहती है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई। प्रधानमंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने इस आयोजन को पूरी तरह अव्यवस्था को हवाले कर दिया। उनका कहना था कि यह घटना केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं, बल्कि यह भारत के संविधान और मूल भावना का भी अनादर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में लगातार तीसरे दिन धरने पर बैठी है। सीएम बनर्जी के राज्य में SIR के बाद मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने के आरोप के बाद धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार देश को विश्व के पटल पर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बनाने की बात करती है, लेकिन उसे बताना चाहिए अपने ही सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को जेल में डालकर वह देश का नाम कैसे रोशन करेगी। लोगों ने सरकार से इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। UGC नियमों के खिलाफ रविवार को स्वर्ण समाज दिल्ली की सड़कों पर उतरा। समर समुदाय के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट करने के बाद भी बड़ी संख्या में समान वर्ग के युवा दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पहुंचे। UGC के नियमों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषणा की अरुणोदय योजना के तहत करीब 10 लाख महिलाओं को 10 मार्च की सुबह 9,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भुगतान 4 महीने की सहायता राशि अतिरिक्त अनुदान को मिलाकर किया जाएगा। यह राशि 10 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीधे महिलाओं के बैंक के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि वीर सावरकर के लेखन और उन पर बनी फिल्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने सावरकर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिनका देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दल यूनाइटेड के सदस्यता लेंगे। वह बड़ पार्टी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता MLC नीरज कुमार ने इस बात को जानकारी दी। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होते जा रहा है। अमेरिका भी इजरायल के भीषण हमलों से दहक रहा है। ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब 9वें दिन भी प्रवेश कर चुका है। पूरा क्षेत्र तनाव की चपेट में। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जुट को लेकर सख्त रवैया और खाड़ी देशों में बढ़ता संघर्ष
वैश्विक राजनीति के लिए बड़ा संकट साबित होता दिख रहा है। भारत ने कहा कि तेजी से बदलती परिस्थितियों पर सरकार की पैनी नज़र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया और खाड़ी में उभरती सुरक्षा स्थिति को मद्देनजर कई घटनाक्रम के बारे में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से भारत के रूसी तेल खरीदने के अस्थायी अनुमति देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य कतिसना में सेना और उग्रवादियों के बीच हुई भीषण झड़पों में 45 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों के भीतर ईरान के नौसेना 42 जहाज नष्ट कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कदम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पश्चिमी एशिया में तुरंत शांति स्थापना की मांग करते हुए अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की और संकेत दिया कि क्षेत्रीय अशांति अमेरिका के साथ स्थिर संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनसमूह कांग्रेस के सत्र के दौरान वार्षिक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग में मांग ने कहा, शक्ति का मतलब हमेशा सही नहीं होता और ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। उन्होंने जोड़ा यह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था, किसी के भी हित में नहीं। रंगीन क्रांतिकारियों या शासन परिवर्तन की साजिश को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए वांग यी ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून पर लौटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, सैन्य कार्रवाई तुरंत समाप्त होनी चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजरायल एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने ईरान में स्पेशल फोर्स भेजकर वहां मौजूद उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को अपने कब्जे में लेने की संभावना पर चर्चा की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपने हालिया बयानों में उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को दुश्मनों द्वारा गलत समझा गया है, जिनका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ विभाजन पैदा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। इसी के साथ उन्होंने साफ कहा कि ईरान देश की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रविवार को पार्टी दफ्तर में नेता निशांत कुमार की जुबानी के समय नहीं नजर आए। वह पटना में सुरंग का काम शुरू कराने सड़क पर निकले की क्या काम करा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 542 करोड़ रुपये की सुरंग परियोजना को प्रारंभ किया। इसी दिन जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में उनके बेटे निशांत कुमार पार्टी में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार कार्यालय में नजर नहीं आए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री के विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया। रोहिणी आचार्य ने विदेश से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ी टिप्पणी की है।